वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पावर पॉइंट में जब हम काम करते हैं तो जिस शीट के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं उसको स्लाइड कहते हैं। स्लाइड एक से ज़्यादा हम इसके अंदर अनलिमिटेड स्लाइड्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दो तरीके से स्लाइड इंसर्ट करना सिखाऊंगा, एक मैनुअली तरीके से, दूसरा इसकी शॉर्ट कीज़ के ज़रिए से। तो सबसे पहले चलते हैं जी मैनुअली तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि होम के अंदर आपको स्लाइड्स के होम के मेन्यू में स्लाइड्स के टैब में आपको यहाँ पे मिलेगा न्यू स्लाइड का ऑप्शन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एक स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आप किस तरह की स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, सेक्शन हेडर स्लाइड, टू कंटेंट, कंपैरिजन स्लाइड, टाइटल ओनली स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड, कंटेंट विद कैप्शन स्लाइड एंड पिक्चर विद कैप्शन स्लाइड। इसके अलावा इनके अलावा अगर आप कोई स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। तो आप आउटलाइन में जाके भी स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड ऐड कर देता हूँ। ये टाइटल, नीचे इसका कंटेंट आ जाएगा। इसके अलावा जी हम क्या करना चाहते हैं जी, सेक्शन हेडर स्लाइड में यहाँ पे कर देता हूँ। देखें आप, टाइटल एंड कंटेंट, तीसरे नंबर पे सेक्शन हेडर जो स्लाइड है चौथा नंबर पे, आप उसमें देख सकते हैं कि इन दोनों स्लाइडों में फ़र्क होगा। तो ये था तरीका जिसमें मैंने आपको सिंपली स्लाइड ऐड करना सिखाया है। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ इन स्लाइड्स को। डिलीट स्लाइड, डिलीट स्लाइड, डिलीट स्लाइड। ये हमारे पास पहले वाली स्लाइड आ गई है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अब आप कीबोर्ड के ज़रिए से स्लाइड्स को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपने करना क्या है कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एम को प्रेस करें। कंट्रोल को दबा के रखें, उसके साथ आप एम प्रेस करें। जैसे मैंने कंट्रोल एम प्रेस किया, ठीक है, ये CTRL प्लस एम। जैसे मैं अब देखें यहाँ पे कंट्रोल एम प्रेस करूँगा एक और स्लाइड आ जाएगी। जैसे मैं कंट्रोल एम प्रेस करूँगा एक और स्लाइड आएगी। यहाँ पे फ़र्क ये है कि आप अगर यहाँ से मैनुअली जाके करते हैं तो आपको स्लाइड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन जब आप देखें, मैं कंट्रोल एम से जैसे मैंने किया तो मुझे टाइटल एंड कंटेंट की बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड मिलती जाती है। तो स्लाइड इंसर्ट करने का ये दोनों तरीके हैं। दोनों तरीके मैंने आपको सिखाए हैं। इनके दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो भी बताया है कि अगर आप मैनुअली स्लाइड को इंसर्ट करते हैं तो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, और अगर आप स्लाइड को कीबोर्ड के ज़रिए से, शॉर्ट की जो कि कंट्रोल एम है उसके ज़रिए से करते हैं तो फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलते, आपको एक ही तरह की स्लाइड मिलनी शुरू हो जाती है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस एम जो है ना, ये स्लाइड्स को इंसर्ट करने की शॉर्ट की है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि दो तरह से स्लाइड्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर वन, मैनुअली का फ़ायदा ये है कि हम स्लाइड्स को अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके उनको फिर इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि कीबोर्ड के ज़रिए से जो था उसमें ये था कि हम कंट्रोल एम से शॉर्ट तरीके से स्लाइड्स तो इंसर्ट कर लेते हैं, लेकिन उनमें फिर हमारी सिलेक्शन नहीं होती कि हम स्लाइड्स को फिर सिलेक्ट नहीं कर सकते।